Okay, so x plus 1 by x is equal to 3, x power 6 plus 1 by x power 6 is equal to how much? So ऐसा क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, ठीक है. लेट अस सी हाउ टू डू क्वेश्चंस लाइक दिस. सो हम ऑलरेडी x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू हाउ मच? ये सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं रेगुलर क्लास में. सुनो, याद है क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम? यस सर. हाँ सर यार. अब वही पैटर्न का क्वेश्चन है, बट एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6, मतलब सिर्फ स्क्वायरिंग से नहीं होगा इस बार. सर बोल रहे कि आंसर क्या? आंसर कितना आया? सर बोल रहे आंसर क्या? 322 है आंसर. 322. ओके, एक ऑप्शन तो है 322, शायद सही है अगर आया तो. सो देखिए बेटा, सो अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पावर 4, एक्स पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8, अगर वो करना है आपको सिर्फ स्क्वायरिंग करने से हो जाएगा. सो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. लेट अस क्यूब इट ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब? a सर क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. देखिए बेटा, सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना? ये तो पता है आपको. हाँ सर. सो इस फॉर्मूला को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब. ये दोनों को मैं ग्रुपिंग करता हूँ. ab प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये भी a करता plus b. हूँ. सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का मतलब x इंटू 1 बाई एक्स इंटू a प्लस b इज x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 27. ऐसा नो? हाँ सर. यस सर. सो x एंड 1 बाई एक्स तो कैंसिल हो रहे हैं. यस सर. सो दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स, तो 3 दिया है ना क्वेश्चन में. एक और बार. यस हाँ सर. सर. 3 और इज x इक्वल plus टू 1 by x 27. equals to 3. ऐसा नो? सो यहां से x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 18 आ रहा है. देखिए, ऐसा नो? यस सर. सो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 से x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब हम निकाल दिए. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, SBS. सो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर. ओके, क्लियर? क्या होगा, x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 प्लस 2 इंटू ए बी में x क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा. सो 18 स्क्वायर कितना है? 324. 324. So simply x power 6 plus 1 by x power 6 is equal to 322. 322 is the answer. Okay, clear? Yes sir. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं. हाँ सर. सो अभी जो क्वेश्चंस कर रहा हूं इसमें कुछ नया प्रोसेस आपको मिल सकता है, क्योंकि दीज आर कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस. ओके, सो कुछ चीजें आपको ज्यादा सोचना पड़ सकता है, ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन से. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Yes sir. No. हाँ Yes सर. sir. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये वाला नया सीखे हैं, क्यूबिंग भी कर सकते हैं. सो a प्लस बी होल क्यूब का एक और फॉर्मूला है ये वाला. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 8 स्क्वायर माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाई 20 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? सॉरी, मैं फिर लिख रहा हूं क्वेश्चन, रेस हो गया. 1 बाई
2 square minus 1 plus 1 by 4 square minus 1 plus 1 by 6 square minus 1 plus so on up to 1 by 20 square minus 1. What is the value of this summation? सर ये तो बरसात से हो जाएगा ना क्या है बेटा? सर, ये बरसात से हो जाएगा सर? कैसे? सर बरसात बरसात में थर्ड सर। ओके, मैं बोला था ना आपको बरसात मेथड। हाँ याद है? सर। हाँ तो एक सर, क्वेश्चन बरसात है बरसात मेथड वाला। कैसे है देखिए, देखिए 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 को 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ऐसा ना? यस सर। दिस इज नथिंग Yes, बट sir. 1 बाई 1 इंटू 3, ऐसा ऐसा। यस सर। सिमिलरली हाँ 1 सर। बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 को 1 बाई 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ सर। दिस इज नथिंग बट 1 बाई 3 इंटू 5, ऐसा ना? यस फर्स्ट सर। टर्म जो है Yes, 1 बाई sir. 1 इंटू 3, नेक्स्ट बाय 3 इंटू 5, नेक्स्ट अगर ऑब्जर्व किया तो 5 into 7. 5 into 7. सभी odd number. 1 बाई 5 इंटू 7। 7। सो ऐसा करके 1 बाई 20 स्क्वायर माइनस 1 जो है 1 बाई 19 इंटू 20 हो जाएगा, 19 इंटू 21 सॉरी, ऐसा ना? 21. यस सर, 21। 19 इंटू 21 हो जाएगा, ऐसा ना? यहाँ तक क्लियर है? यस अब सर। इसको समेशन हाँ कैसे सर। करेंगे? 1/3 into 5 कैसे आ रहा है? 4 माइनस 1 3 है, 4 प्लस 1 5 है, ओके सर। 6 माइनस 1 5 है, 6 प्लस 1 7। ओके क्लियर? यस सर। दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दे दीजिए यहाँ क्रिटिकल स्टेप है। सो बरसात वाला मेथड में हम क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस ए फ्रैक्शन एज ए डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस। इसको मैं समथिंग बाय समथिंग माइनस समथिंग बाय समथिंग, सो ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए अभी मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं क्योंकि 1 and 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2. 2 है। 2 का सो यूजुअली मैं क्या करता हूं, ऊपर 2 लिखता हूं, नीचे एक 2 एक्स्ट्रा लेके आ सकता हूं, ऐसा ना कर सकता हूं? हाँ सर. सर। एंड ऊपर वाला 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूं। यस सर। सो ये 1/2 को अलग सा रख लीजिए, ये 1/2 को कुछ मत करिए, ये 2 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ऊपर वाला 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूं, ऐसा ना? यस सर। यस सो इफ यू सेपरेट दिस, दिस इज 3 by 1 into 3 minus 1 by 1 into 3, ऐसा ना? यस सर। क्लियर है? सो हाँ इसको सर। भी मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, नीचे भी एक 2 लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ? इसको भी 2 नीचे एक 2, 2 नीचे एक 2 लिख सकता हूँ? यस सर। अगर नंबर्स के बीच में मान लीजिए डिफरेंस 3 है, तब मैं 3 into 3, 3/3 लिखूंगा। जितना डिफरेंस है उतना नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ओके यस सर। सो ये वाला 2 को आप क्या लिख सकते हैं? दिस टाइम आई वोंट राइट एज 3 minus 1, आई विल राइट इट एज 5 minus 5 3। minus 5 3. minus 3। सो ये हाफ बाहर वाला वैसे ही रख लीजिए, 5/3 into 5 minus 3/3 into 5, ऐसा ना? हाँ सर. सो इसको हाफ sir. टाइम्स ये 2 को मैं 7 minus 5 लिखूंगा, समझ रहे? यस सर। 7/5 into 7 minus 5/5 into 7, समझ रहे? Yes sir. सो हाफ इसको टाइम्स 21 minus 19। 21 minus 19 लिखूंगा। सो 21/19 into 21, 1 by 19 minus 21। समझ रहे? यहाँ तक क्लियर है? दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, हाफ तो सब में है देखिए, ऐसा ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब ब्रैकेट में क्या आने वाला है देखिए, 3/1 into 3, 3 कैंसिल हो गया, 1/1 है ये, हाँ सर. -1/3 है, सो ना? हाँ सर।
सो नेक्स्ट Yes, ये sir. 5 5 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/3 माइनस 1/5 बच रहे हैं, ऐसा ना? Yes, 7 sir. 7 कैंसिल होगा, 5 5 कैंसिल होगा, 1/5 माइनस 1/7, राइट? सो 1/19 माइनस 1/21, ऐसा ना? Yes, sir. सो जब आप ये सबको ऐड करिएगा, हाफ तो कॉमन आ जाएगा सब में, ऐसा ना? एंड डू यू सी बरसात दिख रहा है आपको? हाँ हाफ सर। कॉमन लिया तो ये -1/3 प्लस Yes, 1/3 कैंसिल हो sir. जाएगा, हाँ, -1/5 सर। प्लस 1/5 -1/7, नेक्स्ट टर्म में +1/7 होना चाहिए, यहाँ नीचे 1/19 है, सो ऊपर 1/19 भी कट -1/19 होगा। जाएगा। सो व्हाट आर द फ्रैक्शंस दैट आर लेफ्ट आउट? सिर्फ 1 So 1 माइनस by 1 and 1 by 1/21, 21. समझ में आ रहा है? विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20/21 एलसीएम लेने के बाद, है सर? यस एलसीएम लेने के सर। बाद 21 माइनस 20, 10/21। सो आंसर कितना है? 10/21, क्लियर है? सर ये बरसात मेथड तो इंफिनिटी के लिए यूज हो सकता है? इन्फिनिटी के लिए क्या? हाँ, सर हाँ, या इन्फिनिटी फिर वाला सिर्फ क्वेश्चन में भी कर सकते हैं आप। कर सकता है ना? हाँ, वो एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सो यहाँ तक समझ में आया? सर इन्फिनिटी वाले का एंड में सॉल्यूशन कैसे आएगा? वही मैं दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है? ओके सर। ये नोट किया? हाँ सर, हो गया। 2 minutes, just a minute. Yes, done. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। नोट किया सब लोग? यस सर। यस सर। क्या बैक जाना है क्या मुझे? नो सर। नहीं सर, नो नहीं सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ और इनफाइनाइट सीरीज करता हूँ, ओके? ओके सर। 1/1 into Okay, 2 sir. plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 plus so on up to infinity. ओके, अब पहला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करके एक फाइनाइट आंसर आ सकता है क्या? नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। पक्का? चला सर। पक्का सर, हाँ पक्का। सर। देखिए, एक फाइनाइट चीज को आप इनफाइनाइट पार्ट्स कर सकते हैं, हाँ सर। कर सकते हैं हाँ ना? सर। यस। हाँ तो सर। मतलब तो मान लीजिए उल्टा भी हो सकता है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आधा आधा काटते रहिए, तो थियरेटिकली आप कितने बार काट सकते हैं? तो बहुत बार, इनफाइनाइट। जितना बार Finite जितना times. रैंडम सर। एंड इनफाइनाइट टाइम्स काटने के बाद जो भी पीसेस आए आपको, ये सारा पीसेस को ऐड किया तो आपको क्या आएगा? फाइनाइट। Finite. ब्लॉक आ जाएगा ना, जिससे आप स्टार्ट किए हैं सर। So infinite number of terms can be added to get a finite number, वो हो सकता है सर। यस सर। So it's not मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ये। एक फाइनाइट चीज को आप इनफाइनाइट पार्ट्स कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट पार्ट्स ऐड करके एक फाइनाइट चीज भी बन सकते हैं सर। Yes. हाँ सो सर। इफ यू वांट द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, आपको क्या करते देखिए। सो अभी बरसात मेथड ही है, देखिए ध्यान दे दीजिए, ये 1 देखिए डिफरेंस 1 है ना सर ना? सो 1/1 into 2 को आप 2 minus 1/1 into 2, सो 2/1 into 2 minus 1/1 into 2 है सर ना? सो इसको 1 minus 1/2 लिख यस सकते हैं। सर। हाँ सर। सिमिलरली 1/2 फिर into हो 3 गया। सेम प्रोसेस किया तो आपको 1/2 minus 1/3 आएगा। यस सर। समझ में आ रहे? 1/3 into 4 किया तो 1/3 minus 1/4 आएगा। ओके,
1/4 इंटू 5 किया तो 1/4 माइनस 1/5 आएगा, समझ में आ रहा है? 1/4 minus 1/5. ऐसा Yes. क्लियर है? अब क्वेश्चन है, जैसा आप इस सबको ऐड करते रहिएगा, इफ यू वांट सम अप टू इंफिनिटी, तो थियरेटिकली आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए कोशिश करिए, समझ में आ गया तो अच्छा है। अभी जो मैं बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू ऐड थिंग्स अप टू इंफिनिटी, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है, n टर्म्स तक ऐड किया तो कितना आएगा। सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, इसके बाद n के प्लेस में इंफिनिटी पुट करना है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ऐड किया तो आपको कितना आंसर आ रहा है वो फर्स्ट डिराइव करना पड़ेगा आपको। इसके बाद वो n को आप इंफिनिटी तक पहुंचाया तो वो फॉर्मूला में n के प्लेस में इंफिनिटी रख लीजिए, वो फॉर्मूला में जो आंसर आएगा वही आंसर है, सर ना? Yes. हाँ सर। आप हाँ, प्रोसेस सर। समझ में आ रहे हैं? सो फर्स्ट आप देखिए, आई वांट टू ऐड n टर्म्स, n का मतलब कितना है, 10 है क्या, 20 है, 30 है, 40 है? तो कुछ भी हो सकता है। Finite. n इज ए जनरल नंबर, ऐसा ना? सर एनी होल नंबर। हाँ, सो n इज ए जनरल नंबर, ऐसा ना? सो n टर्म्स तक ऐड करना है तो देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो मुझे nth टर्म लिखना पड़ेगा ना, ऐसा ना? हाँ सर। nth टर्म लिखना पड़ेगा, ऐसा ना? अब आप सोचिए इस सीक्वेंस में nth टर्म कितना है, सो वो सोचने के लिए 1 आपको by क्या n करना into है? n plus 1. हाँ, देखिए फर्स्ट टर्म जो है, देखिए सारा टर्म्स में न्यूमरेटर तो 1 है ना, ऐसा ना? Yes sir, 1 मेरे by nth n. टर्म में भी न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा, ऐसा ना? यस सर। इसके बाद डिनोमिनेटर में दो नंबर्स हैं, ऐसा ना? फर्स्ट टर्म में 1 से स्टार्ट हुआ, सेकंड टर्म 2 से स्टार्ट हुआ, थर्ड टर्म 3 से स्टार्ट हुआ, फोर्थ टर्म 4 से स्टार्ट हुआ, तो nth टर्म n से स्टार्ट होगा, ऐसा ना? यस सर। बगल में क्या है, जो नंबर स्टार्ट हुआ उससे n एक plus ज्यादा 1. है, n प्लस 1 है, समझ में आ रहा है? nth टर्म लिखना समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके और ना? Yes, sir. Yes, sir. सो जैसा 1/4 इंटू 5 1/4 माइनस 1/5 हुआ, 1/n इंटू n प्लस 1 जो है 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। यस सर। सेम तरीके से अगर करना है तो 1 को आप n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको सेपरेट किया तो n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 में n प्लस 1 कैंसिल होकर 1/n बचेगा, दूसरे में n कैंसिल होकर 1/n प्लस 1 बचेगा। ओके, क्लियर है? ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सो अब ये सबको ऐड किया तो Sn आएगा, Sn का मतलब सम अप टू n टर्म्स, ओके, n टर्म्स का सम इज इक्वल टू, सो बरसात मेथड से पूरा कैंसिल हो गया, सर? Yes sir. सो Sn इज सिंपली 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, ओके, ऐसा समझ में आ रहा है? So Sn is equal to 1 by, sorry, Sn is equal to what? 1 minus 1 by n plus 1. 1 minus 1 by n plus 1, ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। इसका मतलब S10 चाहिए तो इफ यू वांट S10 क्या करना पड़ेगा, 10 टर्म्स का सम चाहिए। सो ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। सो अगर S10 चाहिए तो सिंपली n के प्लेस में 10 पुट करना है, समझ में आ रहा है? यस सर। 10 टर्म्स तक सम चाहिए तो 10 by 11 हो जाएगा, 20 टर्म्स तक सम चाहिए 1 माइनस 1 by 21, 20 by 21, समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये फॉर्मूला ऐसा है, इसमें n का प्लेस में कोई भी Yes. नंबर पुट करिएगा उस नंबर ऑफ टर्म्स तक सम आ जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. सो नाउ आपको क्या चाहिए? यस इंफिनिटी चाहिए। Infinity. सो एस इंफिनिटी के लिए मैं n के प्लेस में इंफिनिटी पुट करता हूँ, इंफिनिटी को 1 ऐड किया तो कितना आएगा? इंफिनिटी। Infinity. Infinite. ऐसा ना? हाँ sir. Yes sir. इंफिनिटी को 1 ऐड किया तो भी इंफिनिटी आएगा, एंड 1 को बाई इंफिनिटी किया, इसका मतलब 1 को आप इनफाइनाइट पार्ट्स कर लिया, एक एक पार्ट में कितना आएगा? 0 0 हो जाएगा। 0 1 बाई इंफिनिटी 0, राइट? सो क्या बच रहा है? 1 बच रहा है।
ऐसा ना? हाँ सर। 1/∞ 0 कैसे होगा? देखिए 1/∞ 1/2 का मतलब क्या है? 1 को आप 2 पार्ट्स कर रहे हैं, ऐसा ना? यस सर। सो हाफ ऑफ 0.5 0.5 आएगा, ऐसा ना? 1/4 का मतलब क्या है? 1 को आप 4 पार्ट्स कर रहे हैं, 0.25 0.25 0.25 0.25 4 पार्ट्स बच गए, ऐसा ना? अगर आप 1 को इनफाइनाइट पार्ट्स कर रहे हैं, एक एक पार्ट में कितना आएगा? इनफाइनाइट। ये समझ में आ रहा है 1/∞ 0 क्यों हुआ? इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर आएगा ना, बट हाँ, नंबर तो होगा, इनफाइनाइटली तो स्मॉल उसको नंबर सीधा कितना जीरो होगा? कैसे बोल दें? आप जितना भी नंबर बोलिएगा उससे और छोटा आएगा ना, ऐसा ना? यस सर। इसको हम लिमिटिंग केस बोलते हैं इंग्लिश में या मैथ्स में, वी कॉल इट द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब है वो छोटा 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 होके कहाँ तक जाएगा? जीरो तक ही पहुंचेगा ना, ऐसा ना? यस सर। ठीक है, ऐसा ऐसा मैं बोला तो देखिए, मैं जैसा पहले बोल चुका हूँ, एक ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पार्ट्स कर सकते हैं क्या? ऐसा ना? यस सर सर। थियोरेटिकली कर सकते, सर प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली हो सकता है। हाँ, थियरिटिकली कर सकते हैं, समझ में आ रहे? प्रैक्टिकली तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि इन्फिनिटी पता ही नहीं आपको, जितना भी पार्ट्स करिए और भी पार्ट्स करना बचेगा, ऐसा ना? यस सो सर। ये थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है। 1 को आप इनफाइनाइट पार्ट्स अगर कर सकता है तो ठीक है, जब तक छोटा भी पार्ट बचेगा उसको और पार्ट्स कर सकते हैं ना, ऐसा ना? यस Yes. समझ में आ रहे? जैसे आपको लग रहा है इनफाइनाइट से डिवाइड किया तो बहुत 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 छोटा नंबर आएगा, ऐसा ना? यस सर। अगर वो छोटा 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 नंबर मान लीजिए आप पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पकड़ में आ गया तो इसको और छोटा कर सकते हो ना, ऐसा ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब Yes, आपको sir. पकड़ में नहीं आना चाहिए, ऐसा ना? यस सर। सो कौन सा नंबर ऐसा है जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, 0। 0. है ना? अगर कुछ नहीं है तो पकड़ नहीं सकते ना आप, कुछ भी है आप पकड़ सर सकते यहाँ पर x टेंड्स टू 0। हाँ, क्या है? सर यहाँ पर x टेंड्स टू 0। हाँ, इसी को हम मैथ्स में बोलते हैं, देखिए लिमिट। एस एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहे? एन जो है वो हाँ सर। इनफाइनाइट तक पहुंच रहे, देखिए थियरिटिकली तो कभी पहुंचेगा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल दीज आर सॉरी प्रैक्टिकली तो पहुंच नहीं सकते हैं, ऑल दीज आर थियरिटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्लियर है? आपका माइंड में आप सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर ऐसा बस 1 के साथ होता है या फिर कोई भी नंबर बाय इंफिनिटी हाँ, इज इक्वल कोई टू भी नंबर 0? बाय इन्फिनिटी 0 ही है, ऐसा ना? कोई भी नंबर का आप इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी आएगा ना, राइट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So question A is equal to 4xy by x plus y, a plus 2x by a minus 2x plus a plus 2y by a minus 2y is equal to how much? A question. ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ऐसा ना? इसमें ज़्यादा कुछ हाई यस फाई सर। कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, ऐसा ना? हाँ सर। देखिए आप बहुत लोग क्या होते हैं, इतना एक्सप्रेशन देख के डर जाते हैं, ठीक है? इफ़ यू डू एवरीथिंग एट वन टाइम आपको डरने का ज़्यादा चांस है, ऐसा ना? तो जो काम है उसको बांट लीजिए, यू जस्ट, ठीक है, डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सो पूरा मैं एक ही बार में सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, सिर्फ a प्लस 2x करूंगा, समझ में आ रहा है? a प्लस 2x करूंगा सिंपली, a इज 4xy बाई x प्लस वाई प्लस 2x, समझ में आ रहा है?
क्लियर? सो क्या आएगा? Yes, sir. 4xy एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy बाई एक्स प्लस एलसीएम लेना आता है ना सबको, राइट? Yes, sir. सो इफेक्टिवली कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 6xy बाई एक्स प्लस वाई, राइट? यप। सो a माइनस 2x कितना है? 4xy बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2x, सो 4xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ओके? सो 2xy माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. समझ में आ रहे? हाँ सो सर। a प्लस 2x बाई a माइनस 2x क्या है? व्हाट इज a प्लस 2x बाई a माइनस 2x? ये दोनों डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यस सर। Yes, सो sir. 2x स्क्वायर प्लस 6xy बाई 2xy माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा ना? अब चाहे तो 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3y बाई 2x कॉमन लिया तो y माइनस एक्स, राइट? सो 2x कैंसिल हो गया, सो x प्लस 3y बाई y माइनस एक्स, राइट? सही कि नहीं? क्लियर? Yes, sir. यस सर। देखिए ऐसा छोटा छोटा करके पार्ट्स में किया था, आपको इजी लगेगा करना, एक मेथड से आप कर रहे हैं। अब a प्लस 2y बाई ए माइनस 2y मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, लिख सकता हूँ क्या नहीं? एनीबॉडी? हाँ सर। जैसा हाँ, sir. मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन मानिए, अगर a प्लस 2x बाई ए माइनस 2x अगर ये है तो a प्लस 2y बाई ए माइनस 2y क्या होना चाहिए? एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन जैसा मान के पैटर्न ऑब्जर्व करके बोल सकते सर हैं क्या y आना चाहिए? plus 3x हाँ y प्लस y 3x plus 3x by x minus सर y एक्स और वाई रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा ना? by x minus y. श्रद्धा, शिवम, ऋषु समझ में आ रहे? यस सर। हाँ सर। सुप्रतिम Yes, समझ में आ रहे बेटा? यस yes, सर। देखिए ये फायदा हुआ था ना, आप सब कुछ मान लीजिए एक ही बार में आप लेके जाते हैं, ये फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसको भी शायद आप पूरा सिम्प्लीफाई किया होगा, ऐसा ना? सो मैं क्या करता हूँ, x प्लस 3y बाई वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3x बाई एक्स माइनस वाई, ये दोनों को ऐड करना है। कितने लोग ऐड कर सकते हैं? ऐड तो कर सकते हैं ना शायद? देखिए नीचे हाँ, y माइनस एक्स एक्स माइनस वाई है, तो क्या करना है? एलसीएम क्या होगा? ऐसा कुछ एलसीएम नहीं है, y माइनस एक्स को एलसीएम ले सकता हूँ? क्योंकि जस्ट एक माइनस सिंबल ही एक्स्ट्रा है ना सेकंड टर्म। Yes, sir. सो ऊपर क्या आएगा? x प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3x आएगा, ऐसा ना? ये सर ऊपर Yes, sir. माइनस हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू शायद 2y माइनस 2x बाई वाई माइनस एक्स हो रहे हैं। सो द आंसर इज हाउ मच? ऐसा ना? 2 कॉमन लेके y माइनस एक्स कैंसिल हुआ ना? यस सर। क्लियर? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर वो थोड़ा सा उधर साइड में क्या लिखा है मेरा पूरा ठीक है, नहीं। अब दिख रहे? हाँ सर।
कितने लोग को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पता है बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द वर्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? सर पता था एक I भूल heard गए। about. सर पता था भूल गए। Sir. कितने लोग नहीं, सुने हैं? क्लास में पढ़े। कितने लोग? सर बहुत बार सुने, पढ़े भी हाँ हैं। सर सुने तो है सर। ओके, पढ़े हैं। कितने लोग को पता है क्या है? हाथ रेज कर लीजिए अगर किसी को पता है तो। ओके गुड, किसी को पता नहीं है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का मतलब क्या है? तो एक अच्छा सा रूल है, ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू द रूल, ओके, एंड उसको यूज करके ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजीली बना सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। हाँ Yes. सर। हाँ सर। So the concept is called componendo and dividendo, okay. देखिए, so the rule says that if a by b is equal to c by d, मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू सेम है। दो अलग अलग फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? Equivalent fractions. इक्वलेंट फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल 1/2 is equal to 3/6 है ना, 2/4। ऐसा ना, 2/4 और 3/6 on. Yes. अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है, दिस implies there is a left hand expression, there is a right hand side expression, ऐसा ना? यस सर। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन में मैं a माइनस बी बाई ए प्लस बी किया हूं, इसका मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया हूं, ओके। फॉर एग्जांपल यहां 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 किया हूं, ऐसा ना? क्लियर? नेक्स्ट, सेम चीज मैं सी एंड डी में भी किया हूं, जैसा फॉर एग्जांपल सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, ओके। सो LHS में जो मैं किया हूं सेम चीज जो है मैं RHS में किया हूं, ऐसा ना? फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 6 बाई 3 प्लस 6, समझ में आ रहा है? पहला दो फ्रैक्शंस है मेरे पास जो इक्वल है, अब फ्रैक्शंस बदल गए ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ क्या आया? -1/3 आया, सर ना? हाँ सर। इस तरफ क्या आया? -3/9 आया, सर ना? वैल्यू वाइज But द sir, फ्रैक्शंस equal हैव है। चेंज्ड, बट दोनों फ्रैक्शंस अभी भी इक्वल है, देखिए हाँ सर। हाँ सर। अभी भी इक्वल है ना, समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर। So this rule is called componendo and dividendo rule. So अगर दो फ्रैक्शन सेम है, लेफ्ट साइड जो काम करते हैं वही काम आप राइट साइड करते हैं, तो द इक्वालिटी विल बी, ठीक है, इंटैक्ट। क्लियर है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली a माइनस बी बाई बी करना है आपको, इस तरफ सिर्फ a माइनस बी बाई बी किया, सो लेफ्ट राइट साइड भी c माइनस डी बाई डी कर लीजिए, सो नाउ ऑल्सो द Yes, इक्वालिटी sir. विल बी इंटैक्ट। समझ सर में? कुछ भी कर सकते हैं ना? देखते हैं क्या नहीं कर सकते, वो भी देखेंगे। सो लगभग आप कुछ भी कर सकते हैं, बट वो स्क्वेयरिंग क्यूबिंग नहीं कर सकते, जस्ट प्लस माइनस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में प्लस माइनस कर सकते हैं आप। समझ में? फॉर एग्जाम्पल आप क्या नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर सकते हैं? Value आप ध्यान देखा तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? हाँ सर। मान लीजिए एक ए स्क्वायर है, दूसरा वाला बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सी स्क्वायर प्लस डी क्यूब बाई सी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ये दोनों नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ये बेसिक रूल है, समझ में आ रहे? Yes. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं लेट अस सी व्हाई वी कैन डू दिस। ये क्यों कर सकता हूं मैं? क्योंकि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाते हैं, ऐसा नो? यस सर। Yes, sir. इसके बाद इफेक्टिवली इसके लिए मैं क्या किया? इसी का कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड किया, ऐसा नो? यस सर।
हाँ For sir. example, I'll ask you a plus 2b by a minus 2b is equal to c plus 2d by c minus 2d कर सकते हैं? Can I do this? Yes, sir. Yes sir. Yes, क्यों sir. कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ? देखिए, क्योंकि a by b equal to c by d है, तो दोनों को by 2 कर सकता हूँ ना मैं पहला. Yes sir. So this is nothing but I applied component and dividend on this one. Yes or no? Yes हाँ sir. sir. क्या नहीं कर सकते? देखिए, मान लीजिए a plus 2b by a plus 3b is equal to c plus 2d by c minus 3d कर सकता हूँ? Can I do this? A minus 3 will. हाँ, a minus 3b. Okay. Can I do this? Yes. ठीक है, आप ये जो है ये नहीं कर सकते हैं. नहीं सर, ऊपर अलग था नीचे अलग. हाँ, ऊपर अलग नीचे अलग नहीं कर सकते. समझ आ रहे? सो बेसिक कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का रूल ये है. सर ऊपर अलग नीचे अलग मतलब? ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना. वैल्यू सेम होगा. बट दोनों साइड तो सेम ही है, तो फिर देखिए, इक्विवेलेंट तो यही होगा बोल रहा ना? हूँ, दोनों साइड सेम किया, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल इंटैक्ट होना चाहिए. कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो इज अ स्पेसिफिक रूल. उस तरीके से किया तो तभी इक्वलिटी जो है वो बचे रहे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कर लीजिए, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 बाई 1 माइनस 3 इंटू 2 6. 3 प्लस 2 इंटू 6 12 बाई 3 माइनस 3 इंटू 6 18. दोनों तरफ सेम आंसर्स नहीं आएगा. देखिए, एक आंसर क्या आया? 5 बाई माइनस 6 माइनस 5. ऐसा नो? Yes. Yes एक sir, तरफ minus माइनस sir. 1 आया, दूसरी तरफ क्या आया? दूसरी तरफ भी माइनस 1 आया था क्या? sir, -1. एक सेकंड, हाँ सर. एक Yes, सेकंड, sir. एक सेकंड. सही हुआ क्या क्या? ऐसा हुआ 115 by सर? minus 15. एक सेकंड रुकिए. पक्का? इसका मतलब ये भी कर सकते हैं आप. मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करके. हाँ, बट एक्चुअली हम 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं किया. आप ध्यान से देखा था, 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 2a प्लस 3b बाई 2a माइनस 3b वैसा आएगा. ऐसा ना? हाँ सर. देखिए, यूजुअली इसका डेरिवेशन होगा. ठीक है, डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, देखिए मैं डिराइव करके दिखाता हूँ. ये नोट किया पहला, ये रूल नोट कर लीजिए. सर हो गया. हाँ सर, वो हो गया. देखिए, Yes. सर हो गया. यूजुअली देखिए, आपको थ्योरी में क्या होता है, सिर्फ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको थ्योरी में होगा. जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी होगा. ऐसा इज ए बेसिक रूल. आपको क्या करना है, इस बेसिक रूल का डेरिवेशन देखना है. एंड वंस यू सी द डेरिवेशन, ये दूसरा चीज में अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से. फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिराइव दिस. डेरिवेशन ऐसा होगा, देखिए, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है ना, ये गिवन है ना. ऐसा ना? यस सर. Yes. इज इक्वल टू के मान लीजिए. इसका मतलब a इज इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के होगा. सुनो, यस सर. Yes sir. अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी बाई ए माइनस बी क्या होगा? व्हाट इज a प्लस बी बाई ए माइनस बी? a प्लस बी, सॉरी, a के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? B BK. plus बीके. ठीक है. BK a के plus प्लेस B. में मैं बी के प्लस बी बाई बी के माइनस बी लिख सकता हूँ, which is equal to b times k plus 1 by b times k minus 1. ऐसा ना? Yes, sir. So b b कैंसिल हुआ तो सिंपली k plus 1 by k minus 1 आ रहा है. ऐसा ना? Yes. Yes sir. यस सर. सिंपली c प्लस डी बाई सी माइनस डी चाहिए तो c के प्लेस में डी के प्लस डी बाई डी के माइनस डी लिख सकते हैं. ऐसा ना? So d Yes, sir. times k Yes, plus sir. 1 by d times k minus 1 लिख सकते हैं. So dd कैंसिल हुआ, इस तरफ भी क्या आया? K plus 1 by K minus.
So hence a plus b by a minus b is same as c plus d by c minus d. क्लियर है? हाँ सर। Once you understand this, अब देखिए मैं जैसा लिखा हूं a plus 2d by a minus a plus 2b a plus 2b by a minus 3b c plus 2d by c minus 2d c minus 3d. मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं ये दोनों इक्वल है क्या नहीं. सो क्या पुट करना है? a के प्लेस में आप b के पुट करना है, ना? हाँ सर। सो इफ यू पुट bk plus 2b by bk minus 3b, ऐसा ना? तो b कॉमन आया तो k plus 2 by k minus 3 आ रहे हैं, ऐसा ना? राइट? यस सर। इस तरफ क्या आ रहा है? देखिए c के प्लेस में d के पुट किया तो सो d कॉमन आया, सो k plus 2 by k minus 3 आ रहे हैं यहाँ भी, ऐसा ना? यस सर। इसका मतलब ऐसा भी कर सकते हैं आप. समझ रहे? यस सर। सो राइट साइड जो कर रहे हैं वही चीज आप लेफ्ट साइड किया तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन द इक्वालिटी. क्लियर है? यस सर। जब तक आप स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग नहीं करिएगा. सिर्फ दोनों तरफ स्क्वायरिंग दोनों तरफ क्यूबिंग तो कर सकते हैं. मान लीजिए ऐसा नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2b क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस 2b क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2d क्यूब बाई सी स्क्वायर माइनस 2d क्यूब माइनस, मान लीजिए ये तो कर सकते हैं. सॉरी, मान लीजिए ये कर सकता हूँ कि नहीं वो चेक करना है मुझे. ओके, हाँ सर ये होगा। कैन आई डू दिस? लुक्स लाइक होगा सर। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यू जस्ट हैव टू चेक. ए के प्लेस में बी के, सी के प्लेस में डी के पुट करके चेक करना है. ऊपर नीचे कैंसिल होके दोनों तरफ सेम आ रहा है क्या नहीं. शायद सेम नहीं आएगा इस बार. कैन यू सी दिस? ए स्क्वायर का मतलब क्या है? बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2b क्यूब बाई बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2b क्यूब, ऐसा नो? बी स्क्वायर कैंसिल होके के स्क्वायर प्लस 2b बाई के स्क्वायर माइनस 2b आएगा, ऐसा नो? यस एंड राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई किया तो आपको के स्क्वायर प्लस 2d बाई के स्क्वायर माइनस 2d आएगा. समझ में आ रहा है? हाँ सर। चेंज हो गए ना दोनों. यस सर। सो यू कैन नॉट डू दैट. मतलब वैसा टर्म्स को छोड़ के जो बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है, वो सारा ऑपरेशंस आप कर सकते हैं. इक्वलिटी विल बी इंटैक्ट. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ बी क्यूब के प्लेस में सिर्फ बी स्क्वायर है दोनों तरफ, डी स्क्वायर वो कर सकता है क्या नहीं? यस सर हो जाएगा. वो कर सकता हूँ मैं, ऐसा ना? क्योंकि यहाँ हाँ भी मान सर। लीजिए बी स्क्वायर है, आपको पूरा बी स्क्वायर कैंसिल होकर के प्लस 2 बाई के माइनस 2 बचेगा. यस सर। यहाँ भी k plus 2 by k minus 2 k बचेगा. minus 2। Get the same numbers on both sides. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को we call it the concept of Component and dividend. Okay? Component और dividend। क्या है बेटा? component and dividend. ओके, अब क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन को component and dividend यूज करके कुछ इजीली कर सकते हैं. देखिए a plus 2x by a minus 2x is this, right? यहां तक पहुंचा है ना? सो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए यहां से a by 2x को 2y by x plus y लिख सकता हूं. यस सर। यहां से 2x जो है मैं नीचे लेके गया. अब कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड यूज करके a plus 2x by a minus 2x is nothing but 2y plus x plus y, 3y plus x by 2y minus x minus y, y minus x. देखिए एक ही स्टेप में आ गया यहां तक, ऐसा ना? यस सर। सर बहुत अच्छा प्रोसेस है। हाँ, बहुत स्टेप्स आपका बच जाएगा. क्लियर? समझ में आया?
तो बाकी सब आपका सिंप्लीफिकेशन ही है। एक्सक्यूज मी इसलिए ये सर, वाला स्टेप जो है बहुत जल्दी आ सकता है, कॉम्पोनेंट अनडिविडेंड यूज किया था। एक्सक्यूज मी सर, क्या है बेटा सुप्रतिम? सर वो a/2x कैसे है, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ओके मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में a/4x सॉरी a इज इक्वल टू 4xy/x+y दिया है ना, ऐसा ना? यस सो दोनों Yes. तरफ by2x किया, सो 2x कैंसिल किया तो यहाँ 2 आएगा, x कैंसिल हुआ, सो बचेगा क्या 2y/x+y। समझ में आ रहा है? यस ओके ना? यस सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार पिछला पेज दिखाए ना फिर से। यस सर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई y⁴ minus x⁴ by x into x+y minus y³ by x divided by y² minus xy plus y²। सो ऑप्शंस है 1 0 -1 2। सो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आएगा, दैट्स द क्वेश्चन। कोई ट्राई कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। सर डिनोमिनेटर में दोनों वाई स्क्वायर है या एक एक्स स्क्वायर सॉरी होगा? सॉरी, डिनोमिनेटर में x² है प्लस x², सॉरी x²। सर आंसर इज -1। ओके गुड। और किसी का आंसर आया? देखिए बेटा, न्यूमरेटर -1 ही है। न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लिया तो x into x+y एलसीएम होगा, ऐसा ना? सो y⁴ minus x⁴ minus y³ टाइम्स x+y करना पड़ेगा, ऐसा ना? हाँ सर। विच इज इक्वल टू y⁴ minus x⁴ minus xy³ minus y⁴ by x into x+y, ऐसा ना? सो y⁴ minus y⁴ कैंसिल हुआ, that is equal to minus x into x³ plus y³ by x into x plus y, ऐसा ना? x कैंसिल हुआ, राइट? इस माइनस ऑफ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ऐसा ना?
Yes. So Yes, x plus y cancel हुआ. So effectively what is the numerator? Minus of x square minus xy plus y square, yes or no? Yes. So denominator भी वही है ना. So numerator का पूरा numerator का simplification is this. So by किया तो सब कुछ cancel होके -1 is the answer. Good, right? समझ में आ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. हाँ सर. Yes, sir. So a plus b plus c equal to 0. So a square by bc plus b square by ac plus c square by ab is equal to how much? तो 3. सर 3 होगा. बहुत अच्छा है. सर ये सर इजी ये था. वाला ये आपने तो कराया डायरेक्ट था। क्वेश्चन है ना. यस तो सर. आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा. CABC. तो इसको आप एलसीएम लिया तो abc आंसर ऊपर 3 होगा. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा ऊपर. ओके, ऐसा नो. CABC by ABC. सो द आंसर इज 3. क्लियर है? दिया दास समझ में आया? प्रसून कुमार. यस सर। प्रसून कुमार. श्रेया श्रीवास्तव समझ में आया बेटा? So next question. A is equal to 5 by 5 plus 5 by 5 plus 5 by 5 plus 5 by 5 plus so on up to infinity. A is equal to how much? This is also an example of summation up to Infinite infinity. series. Yes or no? यस सर। So आप ध्यान से देखा तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस वाला क्वेश्चंस, इनफाइनाइट सीरीज. सो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चंस कैसे करते हैं? देखिए, आप इन्फिनिटी से एक नंबर माइनस किया तो बचेगा कितना? सर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट. इन्फिनिटी है ना? ऐसा नो. Now you can think of A as being made up of chains or units. 5 by 5 plus this is a unit. 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 समझ में आ रहे? यस सर. अब मान लीजिए ये कितना यूनिट्स है इस क्वेश्चन में? Infinite. इनफाइनाइट यूनिट्स Infinite. है. वो इनफाइनाइट यूनिट्स में एक यूनिट आप निकाल दीजिए. तो infinite ऊपर ही वाला बचेगा. 5 by 5 प्लस वाला निकाल दीजिए. सो जो मैं रेड सर्किल जो किया हूँ, रेड राउंड, उसमें जो है उसमें कितना यूनिट्स है? A होगा. Infinite. इनफाइनाइट यूनिट्स है ना. सो आप ये रेड राउंड में जो है उसको अगर पढ़ लिया तो आप स्टार्ट रीडिंग दिस. दिस इज आल्सो 5 by 5 plus 5 by 5 plus 5 by 5 plus so on up to infinity. Yes or no? वो भी A So है. this red round is also equal to A. Yes or no? Yes यस sir. सर। गुड इवनिंग सर। क्या है बेटा? ये समझ में आया? सर 10 का समझ में आया? A is equal to 5 by 5 plus A. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में. ये समझ में आया तो क्वेश्चन बन जाएगा. यस सर। कैन यू Yes sir. अंडरस्टैंड दिस? Yes sir होगी.
सो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 5a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्यस फॉर्मूला है ना हमारे पास। हाँ a इज सर। इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सो माइनस 5 प्लस आर माइनस रूट ऑफ 45 बाई 2। ऑब्वियसली इसका वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगा ना, क्योंकि सारा प्लस है, ऐसा ना। हाँ सर। सो नेगेटिव वाला आप निकाल सकते हैं। सो द आंसर इज माइनस 5 प्लस रूट 45 को 3 रूट 5 बाई 2 लिख सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, अब 10th सर क्लास है ना, आ गया। हाँ